हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 5 के चैप्टर 11 को पढ़ेंगे। पर्यावरण का ये चैप्टर है। तो अभी हम लोग पर्यावरण ही कर रहे हैं। तो पर्यावरण में क्लास 5 में हम लोग चैप्टर 10 तक कर चुके हैं। चैप्टर 11 से आज स्टार्ट करेंगे और साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करते चलते हैं। तो जिनको क्वेश्चन आंसर भी करना हो तो वो भी पूरा वीडियो को देखिए, तो आपका क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा और आप चैप्टर भी समझ लेंगे। तो चैप्टर का नाम है जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। तो पर्यावरणीय घटक का एक भाग जो है वो जंतु जगत भी है। तो जंतु जगत जो है सिर्फ और मानव और पर्यावरण को क्षति ही नहीं पहुंचाता है, बल्कि यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मानव तथा पर्यावरण के लिए उपयोगी भी है। कैसे उपयोगी है? मानव की अनेक आवश्यकता की पूर्ति जो है वो जंतु जगत से होती है। जैसे जंतु से हमें दूध, दही, मिठाई, ऊन, गोबर, हाथी का दांत के आभूषण, यातायात में उपयोग करते हैं हम लोग, फिर माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, साथ ही बहुत सारे कामों में इसका प्रयोग करते हैं, जिससे मानव को सुखी तथा विकासशील बनाया है। ठीक है। एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है कि सिद्धार्थ बगीचे में रंग बिरंगे फूलों और पक्षियों को देखकर खुश हो रहा था। अचानक एक हंस उसके सामने आ गिरा। उसे एक तीर लगा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। घायल हंस को सिद्धार्थ ने धीरे से उठा लिया। तो ज़्यादातर लोग इस स्टोरी को जानते रहते हैं। ऐसा भी होता है कि घर में जब हम नानी दादी या दादाजी के पास कहानी सुनने के लिए बैठते हैं तो ये कहानी सुनने को ज़रूर मिल जाता है। शायद आप लोग भी सुने होइएगा, अगर नहीं सुने होइएगा तो अभी सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। तो क्या होता है कि घायल हंस जो था उसको सिद्धार्थ धीरे से उठाता है। उसको तीर लगी थी और खून बह रहा था। सिद्धार्थ ने उसके शरीर से तीर निकाल दिया और उसके घाव को पानी से धोया। उसने अपने कपड़े को फाड़कर हंस के घाव पर मरहम पट्टी भी की। और सिद्धार्थ क्या करता है, उसको जो तीर लगा था उसके शरीर से निकाल देता है और फिर उसके घाव को पानी से धोता है और फिर कपड़ा फाड़ता है और कपड़ा फाड़ के उसके ऊपर मरहम पट्टी भी घाव पर कर देता है। उसी बीच उसका चचेरा भाई देवदत्त तीर धनुष लिए आ धमका। देवदत्त ने कहा, तुम मेरे हंस को छोड़ दो, यह हंस मुझे दे दो, मैंने उसे तीर से गिराया है। तो उसका चचेरा भाई है जिसका नाम है देवदत्त। तो वह आके सिद्धार्थ से उस हंस को मांगने लगता है और कहता है कि यह हंस मेरा है क्योंकि इसको हमने तीर से गिराया है। तो सिद्धार्थ ने देवदत्त को हंस देने से इनकार कर दिया। तो सिद्धार्थ सीधे इनकार कर देता है कि यह हंस मैं तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि सिद्धार्थ उसको बचाया था। सिद्धार्थ ने कहा कि ऐसा करो, हम लोग राजा के दरबार में चलते हैं और वही इसका फैसला हो जाएगा। देवदत्त ने कहा, चलो राज दरबार, हंस तो मेरा ही है, फैसला मेरे ही हक में आएगा। तो देवदत्त जो था ओवर कॉन्फिडेंस में था। उसको लग रहा था कि हमने इसको मारा है ना, तो फिर यह हंस मेरा ही और यह हंस मुझे ही मिलेगा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में था। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कितने जीव जंतु या पशु पक्षी को मनुष्य जो है अपनी पेट की तृष्णा मिटाने के लिए उसको मार देते हैं। मतलब कि मनुष्य के पेट की तृष्णा को अपनी जान देकर बेचारा शांत करता है। ना जाने कितनी मछलियाँ, देखते होइएगा, को लोग पानी से निकाल कर उसको तरपा कर मानव जाति जो है अपनी भूख को शांत किया होगा। यानी जंतु जगत जो है अपनी जान की आहुति देकर हम मानव के पेट की तृष्णा जो है उसको मिटाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए कि हंस किसे मिलना चाहिए और क्यों। मेरे हिसाब से घायल हंस सिद्धार्थ को मिलना चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसको बचाया था, उसका इलाज किया था, जिसकी वजह से हंस की जान बची थी। अतः हंस जो है वो सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। सिद्धार्थ राज दरबार में हंस लिए पहुंचा और देवदत्त तीर धनुष लिए। अब ये लोग राज दरबार में जाता है तो सिद्धार्थ जो है सो हंस को लिए हुए था और देवदत्त तीर धनुष, क्योंकि तीर धनुष से उसने उसे मारा था। राजा ने पूछा, क्या बात हुई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, मैंने इसे तीर मारकर गिराया था। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज
मैंने घायल परे हंस को बचाया है। महाराज शुद्धोधन ने कहा, प्रश्न यह है कि किसी की जान बचाना अच्छा है या जान लेना। अब एक कह रहा है कि मैंने इसे बचाया है और एक कह रहा है कि मैंने इसे मारा है। तो महाराज जो थे वो शुद्धोधन उनका नाम है। तो ये पूछते हैं कि प्रश्न यह है कि जो जान बचाया जाता है, जान बचाना अच्छा है या फिर जान लेना। ठीक है। मंत्रीगण एक स्वर में बोले, जान बचाना। अब जितने मंत्री भी राज दरबार में बैठे हुए थे, सारे मंत्री एक स्वर में बोलते हैं कि जान बचाना। मतलब जान बचाना ज़्यादा अच्छा काम हुआ, मारना तो अच्छा काम नहीं हुआ ना, है ना। तो महाराज ने न्याय किया और सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई है, इसलिए हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए। और महाराज फैसला देते हैं कि सिद्धार्थ ने हंस को बचाया है और मारना अच्छा बात नहीं होता है, बचाना अच्छा बात होता है। तो इसलिए जो है हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए। अब एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि पर्यावरण में पेड़ पौधे तथा जीव जंतु का एक संतुलन है। यदि इनमें से कोई भी संख्या जो है बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें पर्यावरण असंतुलन हो जाता है। पर्यावरण असंतुलन की स्थिति जो है सु हो जाती है। प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती है, जैसे बहुत ज़्यादा जाड़ा आ जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, बहुत कम वर्षा होना। यदि पशुओं की संख्या कम होती है ना तो पेड़ पौधों की संख्या क्या होगी, बढ़ने लगेगी, क्योंकि पशु जो है पेड़ पौधे को खाते हैं, उनका चारा होता है वो। तो ऐसे में पेड़ पौधों की संख्या बढ़ेगी और जब उसकी संख्या बढ़ेगी तो कीट पतंगों की संख्या जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो मानवीय कार्य ने जंतु जगत की सुरक्षा तथा संरक्षण शब्द को जंतु जगत से जोड़ना छोड़ दिया है। दिन प्रतिदिन सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जो अभी हम लोग पढ़े हैं, स्टोरी भी पढ़े हैं, इसमें दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता जो है बढ़ती चली जा रही है। शब्द भी चाह रहे हैं कि मैं जंतु जगत के शीर्षक से हट जाऊं और दानव रूपी मानव ने अपने कुकर्मों से कितने जीव जंतु को जो है वो विलुप्त कर दिया है। समय रहते अगर हम लोग इससे सचेत नहीं हुए ना तो कितने जीव जंतु तो ऐसे हैं जिसकी प्रजातियां जो है बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो अभी जो हम लोग कहानी पढ़े हैं ना, ये जीव जंतु की सुरक्षा तथा संरक्षण की व्यथा ही बता रही है ना। एक तरफ जो है अपनी राजशाही के प्रतीक देवदत्त जो है शिकार कर पशु पक्षियों को नींद में सुला रहे हैं, तो दूसरी तरफ दयालु प्रवृत्ति का बालक सिद्धार्थ है जो उनकी जान बचाने और उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, मारने वाले लोग भी हैं और बचाने वाले लोग भी हैं। लेकिन इन दोनों के बीच हंस को लेकर हुए विवाद पर अंततः सिद्धार्थ की ही जीत हुई, क्योंकि घायल हंस का इलाज कर जान बचाने का काम किसने करा था, सिद्धार्थ ने किया था। ठीक है। अब है क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ और देवदत्त में से कौन महान था और क्यों। आप लोग बताओ तो कमेंट में कि सिद्धार्थ और देवदत्त में से कौन महान था और क्यों महान था। ठीक है। अब मैं बता देती हूँ, सिद्धार्थ और देवदत्त में सिद्धार्थ महान था क्योंकि सिद्धार्थ ने एक हंस की जान बचाई, यानी वह दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वे लोगों तथा जीव जंतु को बुरी परिस्थिति में सहायता देने का प्रयास करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आपने कभी किसी जंतु की जान बचाई है और कैसे। तो इस स्टोरी में ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप खुद लिखेंगे कि अगर आपने भी ऐसा कभी किया है, किसी भी जीव जंतु का जान किसी भी तरीके से बचाया, जैसे कोई बिल्ली का जान बचा दे, कोई कुत्ते के पिल्ले का जान बचा दे, कोई सियार का जान बचा दे, मतलब कोई भी जीव जंतु ऐसा जिसका जान आपने बचाया होगा तो उसके बारे में लिखना है। ठीक है। और कैसे बचाया है ये भी लिखना है। यहाँ पे दिखा रहा है जंतु आधारित जीविका। कुछ लोग जीव जंतुओं को मारकर अपनी जीविका चलाते हैं, जैसे मछुआरा क्या करता है, मछली मारता है। यहाँ चित्र भी बना हुआ है, वह नाव पे चढ़ के और जाल से मछली पकड़ रहा है। क्या ऐसा करना उचित है, ऐसा इसमें अपना विचार लिखिए। ठीक है। इसमें अपना विचार लिखना है। तो मछुआरा जो है मछली मारता है। ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे, यह कार्य उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। यह कार्य वह बंद नहीं कर सकता है क्योंकि उसी से उसके घर परिवार का भरण पोषण होता है और साथ ही हमारे समाज को मछली जैसी पौष्टिक भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। अतः हमारे विचार से यह उचित है, अनुचित नहीं है। ठीक है।
ये मैं अपना विचार दे रही हूँ, आप अपना विचार भी लिख सकते हैं कि आपके विचार से ऐसा करना सही है या गलत है। ठीक है, फिर है हमने देखा कि सपेरा सांप को पालकर अपनी जीविका चलाता है। क्या आप भी किसी पशु पक्षी को पालते हैं? उसका रख रखाव कैसे करते हैं? तो सांप जो है, सपेरा जो है वो सांप को क्या करता है, पकड़ के अपनी जीविका चलाता है। वो क्या करता है कि सांप के दांत को तोड़ देता है और उसे डब्बा में बंद करके रखता है। जगह जगह जाकर सांप लोगों को दिखाता है, लोगों से पैसा मांगता है। ठीक है, और कुछ ऐसा करतब करता है ना जिससे लोग पैसा देने को विवश हो जाते हैं और कुछ लोग खुशी खुशी भी पैसा देते हैं। और साथ ही पूछ रहा है कि अगर आप किसी पशु पक्षी को पालते हैं, जैसे कोई गाय को ही पालता है, तो गाय को कैसे आप रखते हैं, कैसे उसको खिलाते हैं, सब लिख देना है। ठीक है, कोई बकरी पाल रहा है तो बकरी के बारे में, तो ये सब आंसर सभी बच्चों का अलग अलग होगा, क्योंकि जो जिस जानवर को पाल रहा है, कोई कुत्ता पाल रहा है, कोई बिल्ली पाल रहा है, कोई गाय पाल रहा है, कोई भैंस पाल रहा है, कोई बकरी पाल रहा है, तो सब अपना अपना अलग अलग इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि जिन जंतुओं को पाला जाता है उसकी सूची बनाएं। ठीक है, और इसमें देखिए कौन कौन सा जंतु ऐसा है जिसको हम पालते हैं, उसका जो है पूरा वो बनाना है। इसमें लिखना है कि जिन जंतुओं को पाला जा सकता है उसकी सूची जो है वो बनानी है। ठीक है, एक सेकेंड, सपेरा के बारे में हम लोग पढ़ लिए, आंसर बता दिए। जिन जंतुओं को पाला जाता है उसकी सूची बनाइए। तो गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, इन सब जीव जंतुओं को हम लोग पालते हैं। जंतुओं को क्यों पाला जाता है, अपने साथियों के साथ चर्चा करके तालिका में जानकारी भरिए। जैसे जंतुओं का नाम, एक तरफ जंतुओं का नाम है तो इसमें आप जंतु का नाम भरेंगे एक तरफ, और एक तरफ पालने का कारण। जैसे जंतु के नाम में गाय, तो गाय हम क्यों पालते हैं? गाय से हमें दूध और गोबर प्राप्त होता है, तो दूध और गोबर के लिए। बैल खेत जोतने के लिए। भैंस दूध तथा गोबर के लिए। बकरी दूध तथा वो जो बकरा जिसको काट के लोग खाते हैं उसके लिए। मुर्गी मांस के लिए। घोड़ा वजन ढोने तथा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, और इसका आंसर जो मैं बताई हूँ आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गाय पालते हैं, ठीक है, तो गाय पालते हैं तो उसका रख रखाव कैसे किया जाता है? सुबह में उसे खाना देते हैं, फिर उसे बांध देते हैं, दोपहर में उसे स्नान कराते हैं, फिर शाम में उसे खाना पानी देते हैं, फिर धुआं करते हैं ताकि उसके आसपास कोई मच्छर ना हो। रोज़ दिन उसके घर की साफ़ सफाई करते हैं, जो गौशाला होती है उसकी साफ़ सफाई करते हैं, और फिर गाय जो है हमें सुबह शाम दूध देती है। ठीक है, उसके दूध से हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम बताएं जिन जंतुओं को पाला जाता है उसकी सूची बनाइए। तो इसमें गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, भेड़, सूगर, घोड़ा सब हो जाएगा। ठीक है, ये बता ही दिए। फिर नेक्स्ट है बबली ने पाला तोता। अब एक स्टोरी यहाँ पे और दी गई है। बबली ने एक तोता पाला है, उसने उसका नाम सुगनी रखा है। तोता पालने के भी बहुत लोग शौकीन होते हैं, देखते हो ना, तोते को पालते हैं और उसको पिंजरे में बंद करके रखते हैं। पिंजरे में इसलिए बंद करके रखते हैं कि कहीं तोता उड़ न जाए। तो वैसे ही ये बबली जो है एक तोता पाली हुई है जिसका नाम रखी हुई है सुगनी। वो उसे एक सुंदर पिंजरे में रखती है, वो उसे प्रतिदिन खाने के लिए दाना पानी देती है, और पिंजरे में बंद करके, बहुत सुंदर सा पिंजरा है उसमें बंद करके रखती है, और इसे खाने के लिए रोज़ दाना पानी भी देती है। सुगनी बबली की बातों को दोहराकर सबका मन बहलाती है। तो तोता जो है वो इंसान की तरह बोलता है ना, आप जो उसको सिखाएंगे उसकी नकल वो करता है। तो उसके पास भी जो तोता है बबली के पास, सुगनी, वह बबली जो भी बोलती है बबली के बातों को दोहराता है और सबका मन बहलाता है। तो पशु पक्षी को जब हम पालते हैं तो उससे हम एंटरटेन भी होते हैं, बहुत मज़ा आता है ना पाल के। जब वो हमारी बात को दोहराता है तो बहुत मज़ा आता है। बबली को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। बबली जो स्कूल से पढ़कर आती तो सुगनी शोर मचाने लगती, बबली आ गई, बबली आ गई। अब बबली स्कूल जाती थी और स्कूल से जब आती थी तो जो उसका तोता था बहुत खुश होता था और चिल्ला चिल्ला के कहता था बबली आ गई, बबली आ गई। अचानक एक दिन क्या होता है, सुगनी बीमार पड़ गई और खाना बंद, शोर मचाना बंद और बिल्कुल सुस्त सी पड़ गई।
बबली जो है उसे डॉक्टर के पास ले गई, जो जानवर का डॉक्टर होता है उस डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दवा भी दिया और साथ ही कहा कि सुगनी को पिंजरे से निकाल कर खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर ने दवा दे दिया और बोला कि ये जो इसको तुम बंद करके रखती हो, बंद करके नहीं रखो, इसको खुले आसमान में छोड़ दो, ठीक है। डॉक्टर ने सुगनी को आज़ाद करने के लिए क्यों कहा होगा? सुगनी यानी तोता जो है वो उन्मुक्त गगन में विचरण करने वाला, मतलब खुले आसमान में विचरण करने वाला है, खुला आसमान में जीने वाला है, पेड़ की टहनियों पर झूला झूलने वाला है। परंतु बबली जो है उसे कैद करके रखी थी, तो उस पक्षी जिस पक्षी को उसने कैद करके रखा था उसके लिए भी और पर्यावरण के लिए भी उचित नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने सुगनी को आज़ाद करने के लिए कह दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आपको ऐसा लगता है कि सुगनी को पिंजरे से आज़ाद कर देना चाहिए और क्यों? हाँ, बिल्कुल आज़ाद कर देनी चाहिए, क्योंकि पिंजरे में रखने से उसको बहुत बुरा लगता होगा ना। स्वतंत्र जीवन जीने वाला है, आसमान में उड़ने वाला है, तो उसको बांध कर या बंद करके रखने से उसे क्या होता होगा? आप सोच सकते हो, उसको शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से, दोनों रूप से कष्ट पहुंचता होगा, जिससे वह बहुत घुट घुट कर जीता है। इससे पर्यावरण के संतुलन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद पूछ रहा है, आपके पालतू जानवर जब बीमार पड़ते हैं तब आप क्या करते हो? तो आपने जिस जानवर को पाला, जैसे आपने गाय को पाला है या किसी भी जानवर को पाला है, तो जब वो बीमार पड़ता है तो क्या करते हैं? तो जब भी जानवर बीमार पड़ता है तो हम सबसे पहले जो जानवर का डॉक्टर होता है, मवेशी के डॉक्टर होते हैं, उनसे उसको दिखवाते हैं कि आखिर समस्या क्या है, और फिर डॉक्टर जो सजेस्ट करता है वो इलाज करते हैं, ठीक है। हम अपनी ज़रूरतों के लिए जंतुओं को पालते हैं, ऐसे जानवरों की हम देखभाल भी करते हैं, मगर पालतू जानवरों के अलावा भी कई जीव जंतु है। ऐसे जीव जंतु की हमारे लिए क्या उपयोगिता है, आइए विचार करें। तो पूछ रहा है कि जो और भी जानवर जिसको हम पालते हैं उसका तो हम कर लेते हैं, डॉक्टर को बुला लेते हैं, उसकी देखरेख कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से जीव जंतु है, उसकी क्या क्या उपयोगिता है। हिरन पौधा खाता है और बाघ हिरन को, बाघ खत्म हो गया तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी, और क्या होगा, हिरन जो है वो हिरन पौधा खाता है और बाघ किसको खाता है? बाघ हिरन को खाता है। बाघ खत्म हो गए तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी और साथ ही पौधों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी, है ना, ठीक है। अब पूछ रहा है, अब आप बताइए कि जानवरों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? पर्यावरण के प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा मानव जो है एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यदि हम जानवरों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो पेड़ पौधे तथा घास की अधिकता हो जाएगी और फिर कीट पतंग की संख्या जो है बढ़ जाएगी। फिर मानव तथा पर्यावरण को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पशु से मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अतः जानवरों की सुरक्षा करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पूछ रहा है कि जानवरों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? तो जानवरों की सुरक्षा हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे लिखना है। पहला, जंगली तथा जंगली उत्पादों को लाने पर पूर्ण प्रतिबंध। आपको क्या करना है? नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके लिखना है। जंगल तथा जंगली उत्पादों को लाने पर पूर्ण प्रतिबंध। दूसरा, पशु पक्षी की सही देखभाल कर। तीसरा, उसके प्रजनन के लिए अनुकूल स्थिति पैदा कर। चौथा, विलुप्त हो रहे पशु पक्षियों का गहन अध्ययन कर उसकी समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास करके। पाँचवा, सरकारी प्रयासों जैसे अभयारण्य, वन अधिनियम आदि को बढ़ावा देकर, ठीक है। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कई जंगलों के विशेष हिस्सों को सरकार ने
लोगों के दखल से बचाया है और उन्हें अभयारण्य का रूप दिया है। इसे ऐसे अभयारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण तथा बेगूसराय में है। तो जंगली जानवर जो है उसकी सुरक्षा के लिए कई जंगल जो है उसका विशेष हिस्सा जो है सरकार ने लोगों के दखल से बचा लिया है और उसे अभयारण्य का रूप दिया है। ऐसे अभयारण्य बिहार में पश्चिम चंपारण और बेगूसराय में है। ठीक है, यहाँ पे तेंदुआ का दिया गया चित्र और गुलाबी सिर वाला बत्तख। जंगल में तरह तरह के जीव जंतु जो है पाए जाते हैं जो भोजन तथा आवास आदि के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। जंगल जैसे जैसे खत्म किए जा रहे हैं वैसे वैसे वहाँ के जीव जंतु भी कम होते जा रहे हैं। तो जो जंगल के जीव जंतु है उनका भोजन और आवास, जो जीव जंतु पाए जाते हैं ना जंगल में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, भोजन या आवास आदि के लिए जो है वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो जंगल जो है वो खत्म होते जा रहा है, तो वहाँ जो जीव जंतु रहते थे उनकी भी संख्या जो है कम होते जा रही है। मतलब स्वाभाविक है, कई जीव जंतु जो कभी हमारे जंगलों में पाए जाते थे ना आज नहीं है या उनकी संख्या जो है बहुत कम हो गई है। उदाहरण के लिए तेंदुआ, ऊपर तेंदुआ का चित्र बना हुआ है, और गुलाबी सिर वाला बत्तख जो है यह जंगलों से अब ख़त्म हो गया है। जो पहले दिखता था लेकिन अब जंगलों से यह बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद है क्वेश्चन, आपके आसपास कौन कौन से जीव जंतु दिखते हैं उनकी सूची बनाइए अपने शिक्षक, दादा दादी, माँ बाबूजी से पूछकर। तो अपने आसपास आपको देखना है कि कौन कौन सा जंतु आपको दिखता है। तो हम लोगों के इधर गाय दिखता है, ऐसे लिखेंगे हमारे आसपास निम्नलिखित जंतु दिखते हैं। गाय, कौमा दे के बैल, भैंस, तोता, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, बकरी, सियार, तेंदुआ, बाघ, गुलाबी सिर वाला बत्तख, ये सब जो है वो दिखते हैं हमारे आसपास। ठीक है, अभी और भी कोई जीव जंतु दिखते होंगे तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। इस सूची में जिस जंतु को आपने बहुत कम बार देखा है ऐसा क्यों? तो ये जो सूची हमने बताया है इसमें हम लोगों ने तेंदुआ, बाघ, सियार, बत्तख जो गुलाबी सिर वाला इत्यादि ये सभी जंगली जानवर है और जंगल कम होने से ये सभी जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत कम बार देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे जानवरों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो ऐसे जानवरों के लिए हम निम्नलिखित कार्य करेंगे। जैसे पहला लिख ऐसे करके लिखेंगे, निम्नलिखित कार्य करेंगे, उसके बाद नंबरिंग देंगे। नंबर 1, सरकार से अनुरोध करेंगे कि जंगल तथा जंगली उत्पाद के आम लोगों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दें। दूसरा, शिकार पर प्रतिबंध लगवाने का प्रयास करेंगे। तीसरा, लोगों को जानवरों के महत्व तथा पर्यावरण संतुलन में उनकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में जागृत करेंगे। चौथा, अपनी कक्षा के छात्र छात्राओं को जागृत करेंगे। ठीक है, जो विलुप्त हो रहे हैं उसके लिए। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर धरती से सारे जानवर जो है खत्म हो गए तो क्या होगा? तो यदि धरती से सारे जानवर खत्म हो गए तो निम्नलिखित समस्याएं जो है वो उत्पन्न होगी, जिसमें पहला है कृषि कार्य बाधित हो जाएगा, पेड़ पौधे में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी, कीट पतंगों में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी, दूध, गोबर, मांस आदि पौष्टिक खाद्य पदार्थ की कमी हो जाएगी, यातायात बाधित हो जाएगा और पर्यावरण असंतुलन के कारण कोई भी प्राकृतिक आपदा की संभावना आदि। ठीक है, इसके बाद है, क्या आप जानते हैं, एक जानकारी यहाँ पे दी गई है, आपने खिजरली गांव की अमृता की कहानी पढ़ी होगी। तो हम लोगों ने इसको क्लास 4 में पढ़ा था। हम लोगों ने एक कहानी, अमृता की कहानी, जो खिजरली गांव में रहती थी, यह बिश्नोई समुदाय की थी। बिश्नोई समुदाय के लोग जो है परंपरागत रूप से ये लोग जीव जंतु का संरक्षण जो होता है, जीव जंतु के संरक्षण करने का कार्य करते हैं। बिश्नोई जो है राजस्थान की एक जनजाति है। बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है और बिश्नोई का अर्थ होता है 29। बिश्नोई का अर्थ क्या होता है? 29। उनके गुरु थे जिनका नाम था जम्भा जी। उनके कहे अनुसार बिश्नोई लोगों ने 29 बातों को जो है अपनाया है।
29 बातों को अपनाया है, जिसमें जीव जंतु की देखभाल करना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमुख था। और ये लोग जो होते हैं विश्नोई समुदाय के लोग, ये लोग प्रकृति के बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं। वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करते करते जो है ये अपनी जान तक दे देते हैं। तो ये लोग मतलब इतना प्रकृति प्रेमी होते हैं ना कि वन का और वन में रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उनकी रक्षा के लिए ये लोग अपनी जान तक दे देते हैं। और एक और सबसे अच्छी बात है इन लोगों में कि ये लोग जो जलावन जलाते हैं ना, उसके लिए कभी भी हरे भरे पेड़ों को कभी भी नहीं काटते हैं। ये तो या तो सूखे घास जो होता है, सूखी घास का या फिर सूखी लकड़ी का ही जलावन के लिए प्रयोग करते हैं। कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटते। जैसे आमतौर पर हम लोगों के यहाँ क्या होता है, लकड़ी के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, घर में गेट की वारे सब लगाने के लिए हरे हरे पेड़ पौधों को ही काट दिया जाता है और उसका फिर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो विश्नोई समुदाय के लोग होते हैं, लोग कभी भी किसी भी हरे भरे पेड़ पौधे को नहीं काटते हैं। जब भी वो सूख जाता है तभी उसका जलावन के लिए भी प्रयोग करते हैं, नहीं तो फिर घास वगैरह इकट्ठा करते हैं और सूखी लकड़ी उसी का जलावन में इस्तेमाल करते हैं। इनके इलाके में कई जानवर हैं, जैसे चिंकारा जो है एक धारीदार हिरन को बोलते हैं, चिंकारा, धारीदार हिरन, सांभर तथा काले सांड जो है वो आज़ाद घूमते रहते हैं। इनके यहाँ मतलब ये जो खतरनाक जो जानवर होता है वो भी आराम से आज़ाद घूमते देखा जा सकते हैं। यहाँ पर विश्नोई लोग जंतुओं का न शिकार करते हैं और ना ही करने देते हैं। और इन लोग में सबसे अच्छी बातें हैं कि ये लोग ना जंतु का शिकार करते हैं और किसी को करने भी नहीं देते हैं। पहले भी मैं बताई हूँ कि इतने प्रकृति प्रेमी है ना कि वन और वन में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनकी रक्षा के लिए ये लोग अपनी जान तक दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11 था ना, चैप्टर नंबर 11 हम लोगों का आज कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से एक एक चैप्टर मैं कोशिश करूँगी कि हर रोज़ करवा दूँ। बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिल पाता है, मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि एक चैप्टर करवा दूँ, लेकिन ऐसा होता है कि महीने में 3-4 वीडियो ही मेरे से पोस्ट हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं हर रोज़ एक सोचती ज़रूर हूँ कि टाइम मिले तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँ आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा करके बहुत अच्छा लगता है। और जब बच्चे मेरे वीडियो को देख के अपना पढ़ाई पूरा करते हैं तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं मोटिवेट होती हूँ। जब व्यूज़ अच्छे आते हैं तो मुझे लगता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे से लाभ हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ और मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा वीडियोज़ जो है बनाना चाहती हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे जिसको इसकी ज़रूरत होगी, जो इसको पढ़ के लाभ ले सकते हैं, उन तक मेरे वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो और साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये क्लास कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जो भी आपके टीचर होते हैं तो जब उनके पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, जब वो पढ़ाते हैं वो आपको अच्छा लगता है, आप समझते हैं, तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आप लोगों के लिए आगे वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, तभी मैं समझ पाऊँगी। क्योंकि मैं तो कोई क्लासरूम में बैठ के पढ़ा नहीं रही हूँ। क्लासरूम में बैठ के पढ़ाती तो मैं उस टाइम आप लोगों से पूछ लेती कि बच्चों आप लोगों को कैसा लगा, तो फिर आप लोग मुझे बता पाते। बट एक ही साधन है जिससे आप मुझे बता सकते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लगा, या फिर बुरा लगा तो बुरा भी बोल सकते हैं, या अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको फिर बताऊँगी। ठीक है ना, तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, तभी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद जो है हम लोग आगे का चैप्टर करेंगे, और आप लोगों की क्लास 5 का जो है हिंदी में पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। हिंदी में जितने भी चैप्टर है उसको मैं करवा चुकी हूँ, वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है। और इसके बाद फिर हम लोग अभी ईवीएस कर रहे हैं। इसके बाद और भी जो विषय है वो भी करवाऊँगी, और फिर आगे का क्लास का भी मैं 6 का भी हिंदी का बहुत सारा चैप्टर करवाई हुई हूँ। जब आप लोग आगे क्लास में जाएंगे, अगले क्लास में, तो भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा इससे। और धीरे धीरे मैं
टारगेट लेके चलती हूँ कि मैं +2 तक का सारा करवाऊँ, लेकिन देखिए कितना हो पाता है, क्योंकि बहुत स्लो हूँ मैं, बहुत कम ही वीडियो पोस्ट कर पाती हूँ, बहुत कम ही क्लास ले पाती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत स्लो, क्योंकि पूरे दिन मैं व्यस्त रहती हूँ। किसी दिन मतलब किसी भी टाइम मुश्किल से समय मिलता है तो मैं जो है वीडियो बना पाती हूँ। तो इस तरीके से हो रहा है। आगे देखिए, जैसे ही समय मिलेगा मैं ज़रूर फिर वीडियो बनाऊंगी आप लोगों को। अगला चैप्टर है मान गए लोहा, तो हम लोग पढ़ेंगे मान गए लोहा। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ के। तो चलिए मिलते हूँ फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ साथ में क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, तो क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ कंप्लीट करते जाइएगा। बाय बाय।